ये तो एडमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि वाकई अरशद को वो सपोर्ट हासिल नहीं थी जो मिलनी चाहिए थी, तो अब क्रेडिट लेने भी शेमलेसली इस तरह सामने मत आए। अब वो अपने बलबूते पे जीत गया है, तो अब हर कोई इसकी जीत के दावेदार बन के सामने आया है। ट्रेनिंग हुई कैसे अरशद की, और नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग कैसे हुई, और ट्रेनिंग अगर कोई कौम या कोई मुल्क अपने खिलाड़ी को अपनाता है तो किस लेवल की वो ट्रेनिंग देता है, ये हम आपको बताते हैं। बीबीसी एक रिपोर्ट है 2024 की, और इसमें नीरज चोपड़ा को जो मिलने वाली सहूलियात है जब पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल देने वाले अरशद नदीम के पास मौजूदा वाहिद बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन के हवाले से मुश्किलात दरपेश थी। बीबीसी के मुताबिक अरशद नदीम के पास वाहिद जेवलिन भी खराब हो चुकी थी, जिसके लिए वो चंदा इकट्ठा करके उसको ठीक करते रहे, जबकि दूसरी तरफ उनके हरीफ नीरज चोपड़ा को भारतीय हुकूमत ने टोक्यो ओलंपिक से पहले 177 जेवलिन खरीद कर दिए थे। मार्च 2024 में अरशद नदीम ने बताया, बीबीसी को बताया, कि जिस जेवलिन को वो लेने की कोशिश कर रहे हैं उसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए है। सिर्फ चंद माह पहले है, ओलंपिक से पहले पाकिस्तानी हुक्काम माजी में भी अरशद नदीम को वो तमाम सहूलियात देने में नाकाम रहे हैं जो उनके पाए के दुनिया के दीगर एथलीट्स को मिलती हैं। अगर सिर्फ नीरज चोपड़ा की मिसाल दी जाए तो भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता बरस दिसंबर से इस साल फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग करते रहे वो, और फिर मार्च 2024 से मई तक उन्होंने तुर्की में ट्रेनिंग हासिल की। बीबीसी के मुताबिक नीरज चोपड़ा फिनलैंड, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, पोलैंड और स्वीडन में हुकूमती खर्चे पर ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं। इंडिया की हुकूमत ने 2021 के ओलंपिक से कबल 1.25 साल के दौरान नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर हुकूमत की जानिब से 7 करोड़ इंडियन रुपए लगाए। बीबीसी के मुताबिक नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक से पहले अपना ज्यादातर वक्त यूरोप में गुजारा, जहां वो स्वीडन में जर्मनी कोच की जेरे निगरानी ट्रेनिंग करते रहे, जबकि अरशद नदीम पंजाब स्टेडियम में महदूद वसाइल के साथ ट्रेनिंग करते थे। पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने 5 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया, जबकि अरशद नदीम ने सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी यूनिट में हिस्सा लिया। ये बात तो 2024 की हो रही है ना। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत हो, क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के लिए ना उनका फोकस है, ना उनके दिल में जगह है। 2021 का हमें इंटरव्यू याद आ गया जब अरशद शरीफ साहब के शो में अरशद नदीम आए थे, और उस वक्त भी यानी 3 साल पहले भी उनके पास जेवलिन नहीं था। जस्ट इमेजिन, सुनिए क्या कहा अरशद ने। जी बिल्कुल, अगर सर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल के जेवलिन नहीं है। मेरे पास जो जेवलिन है वो मेरे कोच फयाज हुसैन बुखारी साहब ने दिया था, वो मेरे पास है जेवलिन। उससे मैं घर में हल्की फुल्की ट्रेनिंग कर लेता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर जो आप समझ लें कि मेरे पास जो फैसिलिटीज़ है घर में, वो आप समझ लें कि नेशनल लेवल की भी नहीं है। 2021 में भी जेवलिन नहीं था, 2024 के मार्च तक भी उनके पास वर्ल्ड क्लास जेवलिन नहीं था। तो फिर किसने पेट्रनेज की है, किसने ट्रेनिंग की है, किस तरह हुकूमत ने सरपरस्ती की है, किस तरह शेमलेसली आप आके क्रेडिट ले सकते हैं? ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद का है, उसके घर वालों का, उसके पूरे गांव का जिसने पैसे जमा कर करके उसकी ट्रेनिंग के खर्चे उठाए हैं, उसको जो बाद में स्पॉन्सर्स मिले उनका, उसके कोच का, और सबसे बढ़ के अरशद का खुद। इसमें रियासत जो क्रेडिट लेने आ रही है उसको प्लीज ये शिमलेस काम आप मत कीजिए। और इसका गिला खुद अरशद ने भी किया। उसने कहा कि मैं किसी और मुल्क में होता जहां थोड़ी सी खेलों की पजीराई होती तो मेरा लाइफस्टाइल क्या होता और मैं किस लेवल का सेलिब्रिटी होता। अरशद से ही सुनिए। इज्जत सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि क्रिकेट का अगर देखा जाए तो वो किधर रह रहे हैं, और मेरा जो लेवल है वो आप देख सकते हैं कि मैं किधर रह रहा हूँ। तो मुझे गवर्नमेंट से अपील है, दरखास्त है, हमारी बातों पे अपना तरजीह दें। मुझे ये बात का अफसोस भी हो रहा है कि मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री में होता, जर्मनी में होता, फिनलैंड में होता, आज मैं शायद वर्ल्ड चैंपियन होता। बस क्या करें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अगर पैसों की तरफ देखें तो पाकिस्तान देखें, तो पाकिस्तान की इज्जत है हमारे में, हम गुजारा कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स अरशद के साथ compete कर रहे थे, उनके अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, उनकी ट्रेनिंग को फॉलो कीजिए, तो जिस लेवल की इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की डाइट उनके पास है, जिस तरह की सहूलियात उनके पास है, अरशद तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, सिर्फ ख्वाब देख सकता था। एक तकाबली जायजा आपको दिखाते हैं कि वो जो बाकी एथलीट्स जो करीब करीब नहीं गुजरे अरशद की थ्रो से, वो कैसे ट्रेन करते हैं और अरशद कैसे ट्रेन करता है।
तैयारी करके अरशद नदीम पाकिस्तान को ओलंपिक तक लेकर गया। जी सर। बड़े अच्छे वेट होंगे ये सर मेरे वेट है। ये आपके वेट्स हैं? जी बिल्कुल। बैठते हैं उनको? जी जी। मतलब ये एक सोटी पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में लकड़ी। सर बिल्कुल स्टिक। ये और ये तो मेरे ख्याल से घी के डब्बे में। जी बिल्कुल सर, ये घी के डब्बे हैं और इसमें वो क्योंकि वाल साहब मिस्त्री थे तो उन्होंने मुझे बना के दिए और मैं खुद भी ये कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो इसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना स्कूल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया है, तो आज देखें अल्लाह का शुक्र है कि इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो दिखाएं तो जरा ये कैसे आप इससे ट्रेनिंग करते थे? एक तो ये तो अब नहीं चाहते कि अब सही वाले वेट्स आपके पास आए? जी बिल्कुल सर, क्योंकि इतना बड़ा परफॉर्म करना हो तो इस वेट से नहीं होगा सर। अच्छा। हाँ, और वो नेजा अगर आप मुझे दिखाएं जिस नेजे से आपने शुरू किया और सारे मामला को। सर ये मेरा नेजा है जो मैंने स्कूल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया। यार ये तो मुझे लग रहा है जिसे लाठी कहते हैं या सोटी कहते हैं। सोटी है वही है सर। और ये रस्सी से आपने खुद बनाया है? ये मैंने खुद बनाया है सर। ये तो सोटी वाला देसी नेजा इसको कह रहे देसी है, हैं, जिससे आपने स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो अगर अब नेजा जो होता है उसमें और इसमें कितना फर्क है सर? अगर दिखाएंगे आप देख मुझे ले दूसरा? जमीन आसमां का फर्क है। और मैं दूसरा दिखाता हूँ, वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये दूसरा सर जो अपना आप समझ अच्छा, लें आपके पास नेजा होता ही नहीं है, फिर भी आप माशाल्लाह वर्ल्ड में, एशिया में, हर जगह छाए हुए हैं। बस सर ये देख लें, आप सब की दुआएं हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं। आपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज में फर्क देखा। अब जरा अरशद के रिकॉर्ड्स आपको दिखाते हैं कि इस जो मीडियोकर और इतनी बेसिक फैसिलिटीज के होते हुए अरशद ने अचीव क्या किया, तब आपको अंदाजा होता है कि ग्रेटनेस चीज क्या है। पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में उन्होंने अपनी जिंदगी की बेहतरीन थ्रो फेंकी है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2023 में आलमी एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया। 2022 में उन्होंने गोल्ड का मेडल हासिल किया कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी 5वीं पोजीशन थी। 2019 में आलमी एथलेटिक चैंपियनशिप में उनकी 16वीं पोजीशन थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने कांसी का तमगा हासिल किया और एशियन गेम्स में उन्होंने कांसी का तमगा हासिल किया था। इतने महदूद वसाइल, इतनी ज्यादा आपको अपोजिशन हो, कोई सरकारी सरपरस्ती ना हो, पूरा गांव आपकी ट्रेनिंग फंड कर रहा हो, उसके बाद आप अगर ओलंपिक्स में 40 साल बाद सोने का तमगा हासिल करें तो आप सिर्फ उन 8-9 खिलाड़ियों से नहीं लड़ रहे, आप पूरे सिस्टम से, पूरे मुआशरे से लड़ के वहां तक पहुंचे हैं। और यूं अरशद नदीम बना है। किसी के क्रेडिट लेने से अरशद का कद छोटा नहीं होगा। आप शेमलेसली उसके सामने जो है बहुत बौने लगते हैं।